वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 15 स्टिक्योमेट्री के हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो उसका पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ CH4 एट RTP। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। आपको मैथ दिया गया है CH4 का कितना 4 ग्राम एट RTP पे। तो मैथ्स आपके पास गिवन है जी 4 ग्राम। मोलर वॉल्यूम होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कितना 24 डेसीमीटर क्यूब, ये फिक्स होता है जी। तो इसके सबसे पहले मोल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मोलर मैथ्स और आपको मैथ्स चाहिए होगा। तो मैथ्स आपको गिवन है 4 ग्राम, मोलर मैथ्स इसका कैसे फाइंड करेंगे। कार्बन का आपके पास एटॉमिक मैथ्स होता है 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो 4 1 द 4 इक्वल 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 16 ग्राम पर मोल। अब मोल्स फाइंड करने के लिए आप मैथ्स फार्मूला होता है मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स। मैथ्स आपके पास गिवन था 4 डिवाइडेड बाय 16 बन गया जी। तो ये आपके पास मोल्स कितने आ गए 0.25 मोल। सेकंड चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वॉल्यूम रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक मोल चाहिए और एक मोलर वॉल्यूम। मोल्स आप मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, वो आपको पता है। मोल्स भी आपने कैलकुलेट कर लिए 0.25। अब इन दोनों को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 24। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम कितना 6 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट उसके बाद ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या वो गैड्रो नंबर्स के साथ हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोल आपके पास है 0.25 और अब वो गैड्रो नंबर्स क्या होते हैं, कितने 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे CH4 के। ये था ये आपका पहला न्यूमेरिकल। सेकंड है आपके पास व्हाट मास ऑफ NaCl नीड टू बी डिसॉल्व, कि आपने मास फाइंड करना है। ठीक है, टू बी डिसॉल्व आपको वॉल्यूम दिया गया है कितना 150 सेंटीमीटर क्यूब, एक चीज़ दे दी गई, और दूसरा आपको कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दी गई है कितना 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने मैथ्स फाइंड करना है। मैथ्स के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपको चाहिए होगा जी इसका मोलर मैथ्स NaCl को, और दूसरा NaCl के मोल्स चाहिए होंगे। वो आपको दोनों नहीं गिवन, तो आप पहले दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 0.15 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। उसके बाद इसकी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है कितनी 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैथ्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि मोल्स और मोलर मैथ्स चाहिए। तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने तो मोल फाइंड करने, वॉल्यूम हमें गिवन है, इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन आपको गिवन थी 0.4, वॉल्यूम आपको बना जब आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो कितना आया था 0.15। तो यहाँ पे पुट करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaCl के मोल्स आ देंगे 0.06 मोल। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आपके पास होगी नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है मोलर मैस ऑफ NaCl। तो उसके लिए सोडियम और क्लोरीन का जो है आपके पास एटॉमिक मास पता होना चाहिए जी। तो सोडियम का आपके पास जो है Na का कितना एटॉमिक मास होता है 23, और क्लोरीन का आपके पास होगा 35.5। इनको सम अप करेंगे तो आपके पास NaCl का मोलर मास आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो मास भी आ गया, मोल्स भी आपने फाइंड कर लिए। अब मास फाइंड करने के लिए मास ऑफ NaCl मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स आपके पास हैं 0.06 आपने फाइंड किए थे, और मोलर मास है 58.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास NaCl का मास आ जाएगा 3.51 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है जी 15.3 फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम की परसेंटेज फाइंड करनी है आपने किस में, सोडियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका टोटल का मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम का आपके पास होता है 23, हाइड्रोजन का 1 होता है जी, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 3 एटम, तो 16 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3। सबको सम अप करेंगे तो मोलर मास इनका बन जाएगा जी 84 ग्राम पर मोल। यहाँ पर सिंपल सोडियम का हमने फाइंड करना है, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो हमने ऊपर यूज़ किया वही सिंगल एक एटम का कितना आ जाएगा 23। परसेंटेज फाइंड करने के लिए मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल। तो मास ऑफ एटम आपके पास कितना है 23 एटॉमिक मास है, और टोटल आपके पास है 84। इस पर डिवाइड कर देंगे 100% के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी 27.38। नेक्स्ट आपके पास 15.4 है अ सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन। अब आपके पास आयरन सल्फाइड है, उसके अंदर
1.926 ग्राम जो है वो सल्फर है और 2.333 ग्राम क्या है, आयरन है। ठीक है, ये इनके दोनों का मैच दिया हुआ है। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला, हमने इसका क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के 3 से 4 स्टेप थे कि हम क्या करते हैं, पहले स्टेप के अंदर परसेंटेज अगर गिवन है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद मोल्स बनाते थे, फिर लीस्ट डिवाइड पे करते थे और एंड में एम्पिरिकल फार्मूला लिखते थे। तो सबसे पहले मैथ्स आपको गिवन है, मैथ्स ऑफ सल्फर कितना 1.926 ग्राम और आयरन का मैथ्स कितना है 2.333 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करने के लिए इनको इनके एटॉमिक मैसेज पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैथ्स ऑफ सल्फर के लिए जी मैथ्स कितना है इसका 1.926 और इसका एटॉमिक मैस होता है 32। तो 32 पर इसको डिवाइड करेंगे तो सल्फर के मोल्स आ जाएंगे कितने, 0.0602। तो ये सल्फर के मोल आ गए। उसके बाद आयरन के मोल्स के लिए आयरन के मैस को इसके मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, 2.333 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस आयरन का होता है 56। इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आयरन के भी मोल्स आ जाएंगे कितने, 0.0417। नेक्स्ट आपने सबसे लीस्ट वाले को क्या करते हैं, बोथ पे डिवाइड करते हैं। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 0.06 या 0.04, 0.04 छोटा नंबर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जी। तो 0.0602 को इस पे डिवाइड किया लीस्ट वाले पे, तो आंसर आपका आ गया 1.4। इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 1। पॉइंट के अंदर हमने देखा कि सब्सक्रिप्ट के अंदर वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों को हम क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होल रेशो इनकी बन गई है। तो ये आपके पास 3 किसकी है, सल्फर की, और 2 किसका है, आयरन का। तो अब इनको इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे, Fe2 आयरन का 2 था और सल्फर का कितना था, ये आपके पास 3। तो ये Fe2S3 आयरन सल्फाइड का एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद 15.5 है। 15.5 में आपसे कहा जा रहा है, अ कंपाउंड कंटेन मैस 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53% ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन का मैस इतना है, हाइड्रोजन इतना हिस्सा ले रही है और ऑक्सीजन इतना है। ठीक है, 0.320 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेट 28.8 ग्राम के इतने अगर हम इस कंपाउंड के मोल्स लेते हैं तो उसका वेट कितना बनेगा, इतना बनेगा, मैस इतना। ठीक है, हमने उसका क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले तो हमें उस कंपाउंड का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक जाएंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड किया, बिल्कुल सेम उसी तरह से सबके मैस को उनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करते हैं। मैस आपको तीनों की गिवन है। ठीक है जी, तो कार्बन को उसके मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे तो कार्बन के मोल्स आ जाएंगे 3.3। हाइड्रोजन के उस मोल्स के लिए उसके मास को एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 6.71। ऑक्सीजन के लिए भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, उसका मास आपको गिवन था 53.3, इसको डिवाइड कर दिया हमने उसके एटॉमिक मास पे 16 पे, तो आपके पास ये ऑक्सीजन के मोल भी आ गए। अब तीनों के मोल आ गए हैं, इनमें से लीस्ट कौन सा है, 3.3 है। अब 3.3 को हमने क्या करना है, तीनों को 3.3 पे डिवाइड कर देना है सिंपलेस्ट रेशो के लिए। तो हमने कार्बन को भी 3.3 पे डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन के पास आपके पास है 6.71, इसको भी 3.33 पे डिवाइड कर दिया। और कार्बन के लिए जो है, ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी हम क्या करेंगे, 3.33 को सबसे लीस्ट वाले पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास इनकी रेशो आ रही है 1। इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, हम ठीक है राउंड ऑफ करके लिखते हैं, और इसको लिखेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा हमारे पास C1H2 एंड O1। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया जी। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं जी। आपके पास जो मोल दिए गए थे कंपाउंड के, टोटल कंपाउंड के, वो 0.32 मोल्स दिए हुए थे, गिवन था आपको डाटा में, और मैस आपको दिया गया था गिवन कंपाउंड का 28.8 ग्राम। ठीक है, अब इसके लिए आपको चाहिए होंगे टोटल होल कंपाउंड के क्या n फाइंड करना है आपने, उसको एम्पिरिकल फार्मूला से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला होता है जी। ठीक है, इसको फाइंड करने का तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड फाइंड करने के लिए मैस को मोल्स पे डिवाइड करेंगे। तो मैस आपके पास कितना है, 28.8 है, इसको नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करते हैं तो ये मोलर मैस आ जाएगा टोटल कंपाउंड का 90 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड करते हैं। फार्मूला आपके पास पीछे जो एम्पिरिकल फार्मूला बना था वो क्या बना था, CH2O। कार्बन के 12 होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 बन गया, और ऑक्सीजन 16। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस आपके पास आ गया 30 ग्राम पर मोल। अब n फाइंड करते हैं। n का फार्मूला होता है जी मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो मोलर मैस कंपाउंड का आपके पास कितना आया था, 90, और एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, 30 है।
तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पुट करके 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी। इंपेरिकल फार्मूला आपके पास था CH2O, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो C3H6 एंड O3 बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके पास 15.6 न्यूमेरिकल है। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। की अमोनिया गैस का जो रिएक्शन है वो आपको नीचे दिया गया है इसकी फॉर्मेशन का 3H2 + N2 + 2। इफ़ यू स्टार्ट रिएक्टिंग 12 ग्राम ऑफ H2, अगर आप H2 का मैस कितना ले रहे हैं 12 ग्राम ले रहे हैं विथ 64 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, और नाइट्रोजन का मैस कितना ले रहे हैं 64 ग्राम ले रहे हैं, विच विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेज में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हमने ये बताना है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए आपको दोनों के क्या फाइंड करने होंगे, पहले मोल्स फाइंड करने होंगे हाइड्रोजन के भी और नाइट्रोजन के भी, फिर उसको क्या करेंगे आप प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, देन आप उसका फाइंड कर सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम होगा वो आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैस लिखेंगे हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का जो आपको गिवन है, फिर इनको इनके एटॉमिक मैस पे डिवाइड करते जाएंगे। मोल्स इसके आ जाएंगे जी, मोल ऑफ H2 के लिए मैस था 12 ग्राम, इसके एटॉमिक मैस 2 पे हम डिवाइड कर देंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम है 2 1 2, तो ये आपके पास हाइड्रोजन के मोल बन गए 6। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए मैस आपको गिवन था 64 और इसका एटॉमिक मैस बनेगा कितना 14 × 2, 2 नाइट्रोजन के एटम, तो ये आपके पास डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मैस कितना आ जाएगा इसका मोल्स कितने आ जाएंगे 2.28 मोल्स आ गए। अब इक्वेशन के साथ आप क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे कि देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और आपको अमोनिया गैस के कितने मिल रहे हैं 2 मोल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव अमोनिया 2 मोल्स। आपको हाइड्रोजन ने 3 मोल आपने लिए तो अमोनिया कितने मिले आपको 2 मोल्स मिल गए। अब आपने क्या करना है इसको 1 के साथ कंपेयर करना है, तो 3 को 1 कैसे बनाएंगे जब हम 3 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, अगर हम इक्वल है तो अगर हम 3 की एक तरफ इक्वल के एक तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये तो कैंसिल होने के बाद आपके पास 1 बन गया, तो 1 मोल ऑफ H2 गिव नाइट्रो एंड अमोनिया NH3 कितना बन जाएगा 2/3 मोल्स। अब आपके पास गिवन कितने थे मोल हाइड्रोजन के आए 6 मोल आए हैं, तो ठीक है, अब यहाँ पर आप 1 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 6 बन जाएगा। बिल्कुल सेम यही काम आपने मल्टीप्लाई 6 इधर भी कर देना है, तो आपके पास अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे कितने 4 मोल आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखें तो अमोनिया गैस के कितने मोल्स बन रहे हैं 4 मोल बन रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं अब नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ देखें 1 मोल है, ठीक है, और अमोनिया का आपको कितना मिल रहा है 2 मोल्स मिल रहा है। ठीक, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लेकर चलते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव अमोनिया गैस इज 2 मोल। ठीक है, अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 तो आपके पास है, अब इसको गिवन आपके पास नाइट्रोजन कितने ऐसे 2.28 मोल्स, तो 2.28 बनाने के लिए 1 को 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.28 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 2.28 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड पे भी क्या करेंगे 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग अमोनिया गैस के मोल्स आ जाएंगे कितने 4.56 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट जाना था, तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट देखें, एक आपको 4 मोल दे रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग आपको 4.56 मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के मोल जो है वो कम है, तो इसलिए वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 15.7 न्यूमेरिकल पे। व्हेन 305 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, आपको सिल्वर नाइट्रेट का मैस दिया हुआ है 305 ग्राम, इज रिएक्टेड विद एक्सेस मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, इट प्रोड्यूस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना मैस प्रोड्यूस कर रहा है MgNO3 ट्वाइस, इसका आपके पास मैस कितना आ रहा है 23.7 ग्राम आ रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एक्चुअल यील्ड आपको पता हो और दूसरी थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपको एक्चुअल तो उसने दे दी गया कि कितनी आपको मिल रही है 23.7 ग्राम आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी एक्चुअल यील्ड है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है MgNO3 ट्वाइस का थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब इसका मैस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं जी, आपके पास जो गिवन है मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 305 ग्राम, आप इसका मोलर मैस निकाल लेंगे। सिल्वर का आपके पास होता है जी 108, एटॉमिक मैस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 3 है, तो 16 × 3 हो जाएगा। टोटल आपके पास AgNO3 का एटॉमिक मैस आ जाएगा कितना मोलर मैस 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसके मोल्स फाइंड करने के लिए इसके मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे, तो 305 को इसके मोलर मैस पे डिवाइड करते हैं तो
सिल्वर नाइट्रेट के आपके पास मोल्स आ जाएंगे कितने 1.79 मोल। ठीक है, अब इसकी आप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे कैसे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कि आपको यहाँ पर 2 मोल जो हैं आप सिल्वर नाइट्रेट के ले रहे हैं और मैग्नीशियम नाइट्रेट का आपको 1 मोल मिल रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट गिव मैग्नीशियम नाइट्रेट इज़ 1 मोल। ठीक है, अब आपने यहाँ पर पहले 1 मोल के फाइंड करने होते हैं, तो 2 को 1 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर इक्वल के इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी आप 1 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, ये तो 1 बन गया। 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आपको कितने देगा, 1/2 मोल देगा। ठीक है, अब आपके पास आए कितने थे जी, 1.79 आए थे, तो 1.79 बनाने के लिए 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करें जी आप। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 1/2 को 1.79 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास अगर इतने मोल आप सिल्वर नाइट्रेट के लेते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के आपको 0.89 मोल्स मिलेंगे। मोल आपके पास आगे आपने फाइंड करना था मैस, थ्योरेटिकल यील्ड मतलब मैस फाइंड करना था आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट। मोल्स आपके पास आगे, अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, मोलर मैस फाइंड करना है नेक्स्ट। तो मोलर मैस आपके पास होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24, नाइट्रोजन ये 2 है बाहर, तो ये 14 प्लस 48, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 बन गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 2 के साथ। तो टोटल इसका मोलर मैस कितना आ जाएगा, 148 ग्राम पर मोल बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास मोल भी आ गया और इसका मोलर मैस भी आ गया, तो इसका मैस फाइंड कर लेंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये आपके पास मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना आ जाएगा, 132.7, मतलब ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 132.7 है, जबकि पास एक्चुअल यील्ड जो आपके पास गिवन है, जो क्वेश्चन में बताई गई है, वो कितनी है, 23.7 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे जिसकी, तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल आपके पास आई है 23.7, थ्योरेटिकल आपके पास बनी 132.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ रहेगी 17.84%। नेक्स्ट आपके पास है 15.8 न्यूमेरिकल, अ सैंपल ऑफ मेटल हैज़ टोटल मैस, एक आपके पास मेटल है उसके अंदर टोटल मैस कितना है उसका 3.66 किलोग्राम है, कॉन्टेन 2.45 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, उसके अंदर गोल्ड की मिकदार कितनी है 2.45 किलोग्राम है। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड, आपने उस सैंपल के अंदर गोल्ड की प्योरिटी फाइंड करनी है, परसेंटेज की गोल्ड कितने परसेंट है। तो टोटल मैस आपको दिया गया है 3.666, मैस ऑफ गोल्ड आपको दिया गया है 2.4। फार्मूला आपके पास होता है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। तो ऑब्टेन आपके पास जो है वो मैस ऑफ गोल्ड कितना है 2.45 और टोटल मैस ऑफ मेटल का कितना है 3.66, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास गोल्ड की परसेंटेज आ जाएगी कितनी 66.9%। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।